मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो तू जानना चाहता है। तू याद कर, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि तेरे 3 शत्रु एक तांत्रिक के पास गए थे, लेकिन क्या तुझे पता है बच्चे, उनकी सारी योजना विफल हो गई। तांत्रिक ने उन्हें धोखा दिया था और उनकी परेशानियों का हल नहीं निकाला। तुझे मालूम है, उन्होंने मुर्गे और कबूतर की बलि दी थी, लेकिन तेरा क्या हुआ? मेरी कृपा से तांत्रिक उनकी शक्ति के सामने कुछ नहीं कर पाया। अब तेरे शत्रु गुस्से में थे। उन्होंने किसी और जानकार से मदद लेने का सोचा। वह जानकार तांत्रिक जैसा ही था, लेकिन उसने तुझे नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें साफ साफ बता दिया कि जिस इंसान पर वे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह किसी देवी देवता का भक्त है और उसकी रक्षा उस दिव्य शक्ति से हो रही है जो उसे हर बुराई से बचाती है। वह शक्ति मेरी शक्ति है बच्चा। तेरे शत्रु घबरा गए थे, फिर भी उन पर अहंकार और ईर्ष्या का दबाव था और उन्होंने फिर से एक और उपाय सोचा। उन्होंने एक अघोर तांत्रिक के पास जाने की योजना बनाई ताकि वे तुझसे बदला ले सकें। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरी शक्ति हर संकट से तुझे बचाती है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बच्चे। याद रख, मेरी शक्ति से कोई भी तांत्रिक या जानकार तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही तेरे शत्रु ने हर तंत्र मंत्र आजमाया, वे समझ गए कि वे खुद ही फंसे हुए हैं। अब वे किसी अज्ञेय शक्ति के सामने अपनी हार मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनका अहंकार उन्हें शांति से बैठने नहीं देगा। बच्चे, जीवन में जब कोई संकट आता है तो समझो कि वह हमारी परीक्षा होती है। और जब हम काली माँ की पूजा करते हैं, जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, तो वह हमें हर मुसीबत से बाहर निकालती है। यही कारण है कि तेरे शत्रु आज भी तुझसे लड़ा रहे हैं, क्योंकि वे नहीं समझ पा रहे कि तेरी सफलता में कौन सी शक्ति है। लेकिन बच्चे, चिंता मत कर, मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। तेरे शत्रु जितना भी प्रयास करेंगे, वह सभी प्रयास निष्फल होंगे। तू आगे बढ़ेगा और तेरी सफलता सुनिश्चित होगी। तेरे जीवन में जो भ्रम और उलझने थी, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। बस तेरे शत्रु जो अभी किसी अघोर तांत्रिक के पास जाने का विचार कर रहे हैं, वह भी नाकाम होगा, क्योंकि कोई भी शक्ति मेरी कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। तेरी जीवन यात्रा में जल्द ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इस वर्ष 2025 में तू अपने जीवन के एक नए दौर में प्रवेश करेगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, वे फिर से तुझे वापस मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताने आई हूँ जो तू जानना चाहता है। तू याद कर, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु उस तांत्रिक के पास गए थे, लेकिन क्या हुआ? मेरी कृपा से वह तांत्रिक उन्हें कोई मदद नहीं दे सका। उसने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। उन्होंने मुर्गे और कबूतर की बलि दी थी, लेकिन फिर भी उनका कोई काम नहीं हुआ। तू जानता है क्यों? क्योंकि मेरी शक्ति तुझ पर है, कि अपनी ईर्ष्या ने छीन लिया है। तुम्हारी छोटी छोटी कामयाबियों को देखकर, तुम्हारी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देखकर, तुम्हारे चेहरे पर छाई आत्मिक शांति को देखकर इन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। उनके हृदय में कांटे चुभ रहे हैं। मेरे बच्चे, याद करो,
मैंने तुम्हें लेकर जो भविष्यवाणी की थी, जो संकेत तुम्हें दिए थे, वह अब अक्षरशः सच हो रही है, प्रत्यक्ष रूप ले रही है। यह पापी लोग, यह कुटिल आत्माएं धीरे धीरे अपने ही बुने हुए कर्मों के जाल में, अपने ही षड्यंत्रों के मकड़ जाल में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। उनके अपने ही बाण अब उन्हीं की ओर मुड़ रहे हैं। आजकल मेरे बच्चे, तुम्हारे विषय में, तुम्हारी प्रगति के रहस्यों को जानने के लिए किसी बड़े नामी गिरामी पंडित से पूछा जा रहा है। तुम्हारी जन्म कुंडली को देखकर तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारी कमजोरियों को जानने की कुत्सित कोशिश की जा रही है। वे यह समझना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ा रही है, जो उन्हें विफल कर रही है। मैं तुम्हें यह बहुत बड़ी, बहुत गूढ़ बात बता रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। आजकल इन नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों की गिद्ध दृष्टि तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी खुशियों पर लगी हुई है। तुम कब घर से निकलते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या खाते पीते हो, क्या तुम्हारी दिनचर्या है, यह सब कुछ, हर छोटी बड़ी बात यह लोग जानना चाहते हैं, ताकि कोई छिद्र ढूंढकर तुम्हें हानि पहुंचा सके। इसलिए मेरे प्रिय वत्स, थोड़ा सावधान रहो, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो, हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। मेरे बच्चे, स्वयं ब्रह्मांड, यह अनंत सृष्टि, यह गुप्त संदेश तुम तक पहुंचाना चाहता है, तुम्हें सचेत करना चाहता है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में या तुम्हारे सामाजिक दायरे में कोई ऐसा पुरुष है, मेरे बच्चे, जो तुमसे बहुत ज्यादा अकारण ही जलता है, जिसके हृदय में तुम्हारे प्रति तीव्र ईर्ष्या है। वह पूरा दिन सोते जागते बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता है। तुम्हारी सफलता उसे कांटे की तरह चुभती है। यह इंसान, इसके मन में बार बार, अनगिनत बार तुम्हारे ही ख्याल आते हैं, तुम्हें कैसे नीचा दिखाया जाए, तुम्हारी प्रगति को कैसे रोका जाए, तुम्हें कैसे अपमानित किया जाए। और इसी निरंतर नकारात्मक चिंतन की वजह से, इसी मानसिक विष के कारण आजकल उसके सिर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द रहने लगा है। उसकी अपनी शांति भंग हो चुकी है। वह तुमसे कोई पुराना काल्पनिक बदला लेना चाहता है, कोई ऐसा हिसाब चुकता करना चाहता है जिसका कोई आधार ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत प्रयास करने के बावजूद, अनेक कुटिल चालें चलने के उपरांत भी वह तुम्हें अब तक रत्ती भर भी हानि नहीं पहुंचा पाया है, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाया है। बस यही चिंता, यही विफलता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि इतने षड्यंत्रों के बाद भी वह तुम्हारा अभी तक कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। तुम्हारे साथ साथ उसे तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारे प्रियजनों की खुशियों से भी उतनी ही जलन है, उतनी ही ईर्ष्या है। वह नहीं चाहता कि तुम और तुम्हारा परिवार सुखी रहे, और इसीलिए अब वह हताश होकर किसी पंडित या ज्योतिषी से तुम्हारे बारे में, तुम्हारी ग्रहच्छा के बारे में, तुम्हारी शक्तियों और कमजोरियों के बारे में गुप्त जानकारी लेना चाहता है, ताकि उसी जानकारी का दुरुपयोग करके वह तुम्हारे खिलाफ नई और अधिक कुटिल चालें चल सके, कोई तांत्रिक क्रिया करवा सके। अब तो तुम शायद समझ ही गए होंगे मेरे बच्चे कि आखिर यह धूर्त इंसान कौन है, किसकी ओर मैं संकेत कर रही हूँ। यह वही इंसान है मेरे बच्चे जो तुमसे मन ही मन सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो प्रत्यक्ष में भले ही तुमसे मीठी बातें करे, लेकिन परोक्ष में तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। तुम्हारी प्रशंसा सुनना भी उसे गंवारा नहीं। लेकिन तुम किंचित भी चिंता मत करो मेरे बच्चे, रत्ती भर भी भयभीत मत हो, क्योंकि जब तक तेरी यह माँ, यह आदिशक्ति तेरे साथ है, तेरे अंग संग है, तब तक किसी की क्या औकात, किसी की क्या बिसात जो तुम्हें छू भी सके, तुम्हारा अहित करने का दुस्साहस भी कर सके। तुम अपनी
अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा कर लो, कोई भी नेक काम कर लो, कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन इन विकृत मानसिकता के लोगों को आज तक तुम में हमेशा बुराई ही नजर आई है और दुर्भाग्यवश आगे भी इन्हें तुम में अच्छाई नहीं, केवल बुराई ही दिखेगी, क्योंकि उनकी दृष्टि दोषपूर्ण हो चुकी है, उनके हृदय पत्थर हो चुके हैं। इनकी नजरों ने, इनकी कुटिल सोच ने आज तक तुम्हें कभी एक सच्चे नेक इंसान की तरह नहीं देखा। बस जब भी देखा तो तुम्हें रुलाने की सोची, तुम्हें मानसिक कष्ट देने की योजना बनाई, तुम्हारा बनता हुआ, उन्नति करता हुआ काम बिगाड़ने की कुचेष्टा की। इनकी काली ईर्ष्यालु आंखें तुम्हें कभी भी जीवन में आगे बढ़ता हुआ लाइफ में होंगे। यह आपको प्यार भी बहुत देंगे, जैसे आपको रिस्पेक्ट बहुत देंगे, प्यार बहुत देंगे। प्यार का असली मतलब, अगर यह आपके सोलमेट हैं, तो प्यार का असली एहसास कराएंगे। जैसे कि एक दिन आपके सामने यह बात आएगी कि यह प्यार है और आपने अब तक कुछ और ही प्यार समझ रखा था। यह आपको असली प्यार से रूबरू करवाएंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। इतना आपको प्यार दिया जाएगा, इतना आपके दामन में खुशियाँ भर दी जाएंगी कि आप हर एक दर्द को भूल जाओगे। क्योंकि मैंने पास्ट की एनर्जी चैनलाइज की तो बहुत कुछ आपके साथ हुआ है। आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, लेकिन आपको वह प्यार नहीं मिला, वह खुशी नहीं मिली। कभी भी आपको ऐसा लगा कि आप सिर्फ प्यार देने के लिए आए हैं, बदले में कुछ नहीं मिला। सबने जैसे एक पल के लिए साथ दिया और दूसरे पल छोड़कर चले गए। ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ होगा आपके साथ, जिसकी वजह से आप अंदर से कठोर हो गए हैं। बहुत अच्छी लाइफ है इनकी। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ से जुड़ने आ रहा है। इनको ऐसा लगेगा कि आप डिजर्विंग हैं। यह आपको हेल्प करेंगे आपकी जर्नी में। ऐसा कोई पर्सन आ रहा है, आपकी लाइफ में एंट्री होगी इनकी बहुत जल्दी। माँ आदि शक्ति अभी आपको और क्या बताना चाहती है? आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? माँ आदि शक्ति आपको क्या बताना चाहती है? जजमेंट आया, यहाँ पर किसी के लिए जजमेंट आ रहा है। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। माँ आदि शक्ति आपको करंट में क्या बताना चाह रही हैं? 222 यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है। सबसे पहला मैसेज आया है डॉक्टर। यहाँ पर कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई डॉक्टर है। यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ तो मिसिंग है। आपकी लाइफ का एक नया जर्नी स्टार्ट हो रहा है। एक नया फेस आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। किसी की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, जो आपको प्यार से रूबरू करवाएंगे, प्यार को समझाएंगे। प्यार का बहुत मैसेजेस आ रहा है। आप ऐसा सोचते हो कि आप सबको प्यार दे सकते हो, लेकिन आपको कोई नहीं दे सकता। यह आपको गलत साबित करेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। आपके लिए कोई बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। बुरा वक्त खत्म हुआ। आपकी लाइफ में कुछ बुरे वक्त चल रहे थे। पास्ट का कुछ ऐसा वो खत्म हुआ। आप हारी हुई बाजी को वापस से जीतने वाले हैं। किसी को ऐसा लग रहा था कि आप पूरी तरह से हार चुके हैं, लेकिन आप हारी हुई बाजी को फिर से जीतने वाले हैं। कुछ तो है ऐसा मैं देख रही हूँ। रिवेंज, कोई आपसे बदला लेना चाहता है। ऐसा भी कुछ मैसेज है। आपसे कोई पूछ रहा है, क्या आप सच में रियल हैं? उनको ऐसा लगता है कि आप कोई शक्ति हैं, कोई परमात्मा रूपी शक्ति है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है।
जेलस फैमिली मेंबर आपसे कोई बहुत ज्यादा जेलस है। जेलस फैमिली मेंबर है कोई आपको यह बताना चाहता है कि वह अपनी लाइफ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिताना चाहते हैं। किसी ने आपको सपने में देखा है। वे आपको यह बताना चाहते हैं। आपका साथ देकर वो आपको जीत दिलाने आ रहे हैं। यह वही पर्सन है जो आपका साथ देकर, कोई तो ऐसा पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में जो आपका साथ देकर आपको जीत दिलाने वाला है। इनका साथ ही काफी है, पर्याप्त है आपके लिए। यह एपर वाली एनर्जी में है। यह घोड़े पर सवार है और बहुत जल्दी आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है इनकी एंट्री होने वाली है। हर एक मुश्किल को जैसे यह दूर कर देंगे। आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं उन सबको खत्म कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं जादू की दुनिया में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। तो ऐसे किसी पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। यह आपका साथ देकर आपको ही जीत दिलाएंगे जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आपके ऊपर माँ आदिशक्ति की विशेष कृपा है, जिसके कारण आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। यह एक संकेत है और यूनिवर्स ने आपको दूसरा मौका दिया है। इतना मैं आपको कह सकती हूँ। आपकी तरफ एक बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है। एक बहुत बड़ी डील, यह जो एक बहुत बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। यह वर्क से रिलेटेड है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ। काफी लकी है। हो सकता है आपको 555 दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको 555 दिखाई दे। यह कंफर्मेशन होगा। यूनिवर्स ने आपको चुना है। यूनिवर्स ने आपको चुना है और वो चाहते हैं आप डिजर्विंग हैं। वो चाहते हैं कि आप डिजर्विंग हैं। छल कपट से कुछ ऐसी चीजें करके, आपको मैनिपुलेट करके आपके हाथों से इन चीजों को छीन लिया गया था और आपने भी अपनी नासमझी के कारण सूझबूझ से काम नहीं किया, जिसके कारण आपके हाथ से यह चीजें निकल चुकी थी। लेकिन यूनिवर्स ने इन छल कपट करने वालों के हाथ में भी इन चीजों को नहीं लगने दिया, लेकिन आपको भी नहीं मिला। आप उस टाइम पर थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को अनलकी समझने लगे थे, लेकिन यूनिवर्स ने आपको वापस से दूसरा मौका दिया है। यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज देख रही हूँ। आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, जिसमें आपको धन का काफी लाभ होने वाला है। यह आपके सपनों को पूरा कर सकता है। जो भी आज मुझे यहाँ पर यह मैसेज मिल रहा है, जो भी आपने आज तक अपनी लाइफ में चाहा था, वह सब कुछ आप गैप करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पर मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है। कुछ ग्लैमर से कोई प्रोजेक्ट आपको मिले, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आप लोग जल्दी से ग्रैब कर लोगे। अपनी समझ से, सूझबूझ से आप लोग कार्य करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको दूसरा मौका दिया है जो कपटी लोगों ने आपसे छीन लिया था। चालाक जो आपके अराउंड चालाकियां बहुत करते हैं। कुछ ऐसे लोगों ने जैसे ना आपको एक इल्यूजन में डाल दिया था। आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया गया था। आप अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। आप इनके तरीके से काम कर रहे थे। कुछ ऐसी चीजें पास्ट में यह चीजें हुई हैं और आपने इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है। आप काफी रोए थे कि यह कैसे हो सकता है, यह मेरे हाथ से कैसे जा सकता है, यह डील मुझे ही मिलनी चाहिए थी, यह ऑफर तो मेरे लिए था।
वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की। तुमने क्यों चुप रहकर यह सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा? तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे, मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है? मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था, लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे। मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है उसने, बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कि क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली? ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को
देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यसमंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता सही से। वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह ये सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अकल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे, उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है बच्ची, और यह चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें गलत समझता है? यह सब उन गलतियों का परिणाम है बच्चे जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने की है। बच्चे, जब तुम्हारे घर में किसी ने किसी से धोखा दिया तो उस धोखे का असर सिर्फ उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, वह धोखा पूरे परिवार में फैल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा और दूसरों के दुख की चिंता नहीं की। जब वह अपना कर्म भूल गया तब मैंने उसे देखा, लेकिन उस शक्ति ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय सब कुछ छिपा लिया। अब उसी व्यक्ति के साथ समस्याएं आ रही है बच्चे, और वह मुझसे मदद की उम्मीद करता है। क्या उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी गलतियों का परिणाम भोग रहा है और वह अब गलती ना करे, लेकिन मैं गलती पे गलती करता जा रहा है। बच्चे मेरे, बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगी कि क्रोध में आकर माता की बातों को सुनकर किसी से कुछ मत कहना। शांति से, प्रेम से भी अपनी बात रखी जा सकती है। बच्चे, एक बार ना सही, दो बार ना सही, लेकिन बार बार कहने पर कान भरेंगे बच्चे, और उसको बातों को मानना पड़ेगा। जब तुम समझाओगे कि तुम्हारा जो परिणाम जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने कर्म किया है, उसी का परिणाम तुम भुगत रहे हो और कैसे यह परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जब इसके बारे में समझाओ तब वे समझेगा। बच्ची, यह तुम्हारा कर्म है और तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सको, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि जब तक वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें सही मार्ग पर लाना मुश्किल होगा। तुम चाहते हो ना बच्चे कि सब ठीक हो जाए? बोलो कि हाँ चाहते हो। कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो संकट आ रहा है, जो परेशानियाँ आ रही है, जो व्यापार धन में कमी आ रही है, वे ठीक हो जाए। माँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम क्या अपने कर्मों में उन्हें सुधार पाओगे? बच्चे, अगर सुधार पाओगे तभी बोलना बच्चे माँ से, वरना चुप रहना। मेरे बच्चे, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार कर लो। तुम्हें सवाल का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारे परिवार के लोग जो कर्म कर चुके हैं वह अब उनके जीवन में समस्या का कारण बन रहे हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सकोगे? क्या तुम उनका मार्गदर्शन कर सकोगे? यह समय तुम्हारा है बच्चे, और तुम्हें ही सब देखना है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुझे ऐसा लगता है कि माता हमने कुछ गलत नहीं किया, ना हमारे परिवार ने किसी का बुरा करा, ना किसी ने कुछ दिल दुखाया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका भी जवाब बच्चे मेरे पास है। मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने सुना होगा कि किसी के घर की समस्याएं
सिर्फ कर्मों का परिणाम होती है। लेकिन मेरे बच्चे, केवल कर्म ही नहीं, मानसिकता भी बहुत मायने रखती है। हाँ बच्चे, मानसिकता, और तुम्हारे घर में यह मानसिकता बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वह आस्था है, वह विश्वास है जो बाकी सभी के पास नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य अपने जीवन में कई गलतियां कर चुके हैं, पर वे नहीं समझ पा रहे हैं कि वह गलतियां उनके जीवन के कष्टों का कारण बन रही है। लेकिन तुम वह व्यक्ति हो जो इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो मेरी पूजा करते हो, जो बाहर से मेरी पूजा करते हो, उतना ही अपने दिल में भी मेरे लिए जगह उतनी ही रखते हो। बल्कि मेरे बच्चे, यह दिल और यह तुम प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें क्या करना होगा कि यह मैं तुम्हें बताती हूँ। बच्चे, अच्छे से तुम्हें किसी से यह नहीं कहना है कि काली माँ की पूजा करो, माँ की पूजा करो, माँ सब ठीक कर देंगी। तुम्हें किसी से यह भी नहीं कहना है कि अब बुरे कर्म छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें बस एक काम करना है बच्चे, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी आस्था से अपने परिवार को रास्ता दिखाना है। यह कुछ ऐसा है बच्चे जो केवल तुम कर सकते हो, तुमसे ज्यादा कोई इस कार्य को नहीं कर सकता और ना ही समझ सकता बच्चे, क्योंकि तुमने खुद वह आस्था पाई है जो दूसरे लोग नहीं पा सके। बच्चे तरसते हैं बच्चे, लेकिन तुम्हें वो मिल चुका है, वो माँ का आशीर्वाद है तुम्हें, जो तुम हर चीज में सफल हो सकते हो। तुम्हें बस पहचानना बच्चे, तुम्हें पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। सबसे पहले यह बच्चे, तुम्हें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। अगर तुम खुद सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें परिवार के सदस्य तुम्हारे पीछे चलेंगे। यदि तुम खुद में आस्था, प्रेम और करुणा लाओगे तो तुम्हारा परिवार भी यह देखेगा और धीरे धीरे उस रास्ते पर चलेगा। तुमसे सीखने के लिए उन्हें किसी बाहरी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम खुद उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण हो। तुम्हें उनसे कोई कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म और आस्था में सच्चाई है तो वे स्वतः ही बदलेंगे। बच्चे, यह मेरा वचन है बच्चे, अब तुम किसी से ये नहीं कहोगे कि वह मेरी पूजा करे या काली माँ का नाम ले, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। यह सिर्फ पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर कार्य में पूर्ण समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। तुम तो जो भी कार्य करते हो बच्चे, मेरा नाम लेकर करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मेरा नाम लेकर कोई कार्य करोगे, अपने अंदर श्रद्धा रखोगे जो हमेशा तुम रखते आए हो, तो तुम खुद देखोगे तुम्हारे कार्य बनेंगी। और जब तुम्हारे परिवार वाले देखेंगे कि इसके कार्य बन रहे हैं, तो वह मेरे साथ जुड़ेंगे, भक्ति करेंगे मेरी, और अपने कर्मों में भी सुधार लाएंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्रोध आता है, अंदर से तुम कुढ़ते हो, लेकिन मेरे बच्चे, सबसे प्रेम की भावना रखो, प्रेम से समझाओ, प्रेम से बात करो। वो भले वहीं से उल्टी बातें करें, कैसी ही बातें करें, लेकिन तुम्हें प्रेम से बात करना है। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम्हारे मन में बार बार